आप देख रहे हैं प्रोग्राम जमहूर। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं जमहूर, फरीद रईस के साथ। I read out the name of the candidates who filed nomination papers for the election of the Prime Minister: Shahid Khaqan Abbasi Saab, Sheikh Rashid Ahmed Saab, Sayyid Naveed Qamar Saab, Sahibzada Tariqullah Saab। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने 221 वोट लिए। एक अदालत और लगेगी जो इस अदालत से बहुत बड़ी होगी, वहां कोई जीआईटी नहीं होगी और हम लोग गवाह होंगे कि नवाज शरीफ पे कोई करप्शन का चार्ज नहीं है। मुल्क में जमहूरियत होनी चाहिए और मुल्क में जो आईन है वो बालातर होना चाहिए। और जिस तरीके से आज 28वें वज़ीर आज़म मुंतखब हो गए हैं शाहिद खाकान अब्बासी, अबूरी वज़ीर आज़म है मुस्लिम लीग नून की जानिब से शाहिद खाकान अब्बासी। जिस तरीके से आपने देखा कि पानामा का जो फैसला आया और उसके बाद मियां नवाज शरीफ साहब को नाअहल किया गया और बाद अज़ा मुस्लिम लीग नून की जो पार्लिमानी पार्टी थी उसमें 2 उम्मीदवारों के नामों पर इत्तेफाक किया गया। अबूरी वज़ीर आज़म के लिए 45 दिनों के लिए शाहिद खाकान अब्बासी और उसके बाद मियां शहबाज शरीफ। आज जिस तरीके से जो इंतखाब हुआ है उसके लिए नवीद कमर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार रहे वो कंटेस्ट कर रहे थे और इसी के साथ साथ शेख रशीद जिनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना वज़ीर आज़म के लिए उम्मीदवार नामजद किया था 33 वोट हासिल किए। नवीद कमर ने 47 वोट इसमें हासिल किए और इसी के साथ शाहिद खाकान अब्बासी 221 वोट लेकर कायद ऐवान मुंतखब हो गए हैं। तारिकुल्लाह जो कि जमात इस्लामी के उम्मीदवार थे 4 वोट उन्होंने लिए हैं। आज अपनी तकरीर भी की है नौ मुंतखब वज़ीर आज़म ने पार्लियामान के अंदर जो चीदा नुकात रहे उसके अंदर उन्होंने कहा जी टैक्स लेंगे वो और पार्लियामान से ही जो पार्लियामेंटेरियंस उनसे आगाज़ करेंगे। ये जो असला खुदकार असला उसके हवाले से उन्होंने कहा कि ये नहीं होना चाहिए। ये उन्हें समझ नहीं आती जब असम्बली के बाहर पार्लियामेंट में आते हैं मुख्तलिफ इक़साम की मलेशिया आती है उसमें असला होते हैं हथियार होते हैं तो ये नहीं होना चाहिए। बाद में ये भी ऐड कर दिया उन्होंने कि जनाब अगर मेरी काबीना मुझे इसकी इजाज़त दे तो काबीना के बगैर नहीं चल सकते। बिल्कुल सही बात है जी, कहने में क्या हर्ज है, कह दिया जाए लेकिन उसके बाद अगर कैबिनेट ही मंजूरी ना दे तो उसके बाद आप क्या कर सकते हैं। और फिर जो टैक्सेस का मामला है वो अगर आप पार्लियामान में बैठे जो लोग हैं अगर उनसे टैक्स अगर आप वसूली कर लेते तो खाकान अब्बासी साहब क्या ही बात है। चले जी इसी चीज़ पर बात करते हैं और उस पर मजीद गुफ्तगू करेंगे लेकिन इसके साथ साथ एक और अहम चीज़ भी आ गई है। आयशा गुल अली जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रुकन कौमी असम्बली रही, आज उन्होंने जो इंकशाफ किया है जो बात कही है उन्होंने जिस पर उन्होंने कहा कि जनाब खान साहब के हवाले से पीटीआई के जो चेयरमैन खान साहब 2 नंबर पठान उन्होंने कहा है और इसी के साथ उन्होंने कहा कि जो पार्टी के अंदर जो माएँ हैं बहनें उनमें से किसी की इज्जत महफूज नहीं है इस सारे मामले के अंदर। ये यकदम से एक इंकशाफ सामने आया और आज आयशा गुल अली को इस बात का एहसास हो चला। और क्यों हो चला, इससे पहले कि ऐसा कुछ नहीं था कि खान साहब जो थे उनको उन्होंने 2 नंबर पठान का और इज्जत के हवाले से उन्होंने कहा कि माओ बहनी की इज्जत महफूज नहीं। नाज बलोच का रद्द-ए-अमल आया, उन्होंने कहा जी मेरे मौक़िफ़ की आज आयशा गुल अली ने तायीद की। तो अब से कुछ देर पहले शीरी मज़ारी साहबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, वो अभी भी चल रही है यकीनी तौर पे। तो देखते हैं कि सारी सिचुएशन के अंदर जो है कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगी आयशा गुल अली। मेरे साथ आज बात करने के लिए मौजूद हैं मुस्लिम लीग क़ाफ के सेनेटर कामिल अली आगा साहब, बहुत शुक्रिया सर आपका। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा नूर आलम खान साहब, बहुत शुक्रिया आपका नूर साहब। और ANP के सेनेटर शाहिद सैयद साहब, बहुत शुक्रिया आपका शाहिद सैयद साहब तशरीफ लाने के लिए। कराची से मुझे ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर करीम अहमद ख्वाजा साहब। तो मेरे साथ ही मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं। आज ज़रा बात करेंगे आगाज़ में ही जो नामुंतखब वज़ीर आज़म के हवाले से भी और यकीनी तौर पर आज जो आयशा गुल अली ने इल्ज़ाम आयद किया है और पार्टी छोड़ने का फैसला किया है उस पर भी बात करेंगे कि एकदम से कि ये फैसला एकदम से जो आ गया। कामिल अली आगा साहब, इब्तिदा में तो आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, अपोजिशन के हवाले से बड़ी बात होती रही है कि अपोजिशन इत्तेहाद और इत्तेफाक का मुजाहरा करते हुए अपना कोई उम्मीदवार लाते, गो सिंबॉलिकली अंदाजा था कि नहीं हो सकेगा लेकिन उस पर भी हमने देखा कि उस तरीके से इत्तेहाद और इत्तेफाक नहीं हो सका। जमात इस्लामी की अपना हुआ, उसके बाद पीपल्स पार्टी का अपना उम्मीदवार शेख रशीद के ऊपर कोई इत्तेफाक नहीं हो सका किसी का। तो अल्टीमेटली कहीं से भी अपोजिशन का इत्तेहाद नजर नहीं आया और खाकान अब्बासी साहब जो है वो कायद ऐवान मुंतखब हो गया। वैसे इस किस्म के जो इलेक्शंस होते हैं जिसमें एक तरफ अक्सरियत मौजूद हो तो वहाँ पे कोई ये इत्तेहाद वाली और मुश्तरका कैंडिडेट वाली बात को इतनी अहमियत रखती नहीं है। अहमियत ये रखती है कि अपोजिशन के कितने वोट निकले। टोटल अगर आप देखें तो 84 वोट निकले हैं जो पहले से ज़्यादा है। ठीक है। और
मुस्लिम लीग नून के जो हुकूमती पार्टी है उसके पहले से 23 वोट कम निकले। ये असल एनालिसिस है। वैसे ज्यादा होने चाहिए, 221 वोट से ज्यादा अब्बासी साहब के वोट वैसे होने चाहिए। जी देखे ना, प्राइम मिनिस्टर जब पहले इलेक्ट हुए थे नवाज शरीफ तो 244 वोट थे, आज 221 निकले हैं। और ये 23 वोट का फर्क कोई छोटा फर्क नहीं है। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो मजमूई तौर पे ऑपोजिशन के 84 वोट निकले हैं। जो पहले मैक्सिमम वोट आए थे वो 81 थे। अब 3 वोट ज्यादा निकले। अभी 2-3 वोट तो सामने हैं जिन्होंने वोट नहीं डाले। इमरान खान साहब खुद भी नहीं आए। तो अगर वो तशरीफ लाते और वो वोट भी आते तो शायद 87 वोट होते हो जाते। मैं असल एनालिसिस जो है मैं समझता हूँ इस किस्म के माहौल में, और ये मौका होता है, ये मैं फरीद आपको बताऊं, ऐसे मौक़ों के ऊपर हर पार्टी कोशिश करती है कि हमारे वोट जो है वो इंटैक्ट नजर आए। राइट। तो वो सब ने अपने अपने वोट जो है इंटैक्ट दिखाए हैं। ठीक है, ये मेरे में असल जो बात है। नूर आलम साहब, खान साहब क्यों नहीं आए? यहीं पे नहीं, वो तो है, असेंबली में क्यों नहीं आए? देखिए मेरे ख्याल में माहौल ख़राब, क्योंकि जिस तरीके से वो हो रहा था तो माहौल ख़राब करने के लिए तो खान साहब नहीं आते ना। वो तो ये नहीं करना चाहते कि माहौल ख़राब हो जाए। क्यों? खान साहब के आने से असेंबली का माहौल ख़राब होगा? जिस तरीके से आज ये खाकान अब्बासी साहब, इस तरीके से क्या ये वज़ीर आज़म का लैंग्वेज होती है ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस? जिस अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए, मेरे ख्याल में ये एक वज़ीर आज़म के साथ या उस कुर्सी के साथ उसकी बेइज्जती है। दूसरी बात यह है कि करप्शन की बात करते हैं। इन्होंने LNG का इन पे बाकायदा अभी नैब में रेफरेंस वो हुआ है, और जो उसका ऑडिट होगा इन्होंने वो आप खुद देख लीजिएगा। इन्होंने अपने दोस्तों को नवाजने के लिए क्या क्या किया। वो सेठ दाऊद से $2,72,000 पर डे के लिहाज से उनको जगह कराई पे। तो हम ये समझे अगला हदफ अब PTI का देखें, नए वज़ीर आज़म खाकान अब्बासी साहब। बात ये है PTI का हदफ, PTI खाली करप्शन के खिलाफ है। PTI इंस्टीट्यूशंस और उस पर यकीन रखती है। ठीक है, लेकिन उनके खिलाफ आप कह रहे हैं ना वो जो LNG का केस है, किसी जात के साथ कोई काम नहीं है। ये एक पाकिस्तान के लिए आप जंग लड़ रहे हैं। आप पाकिस्तान की ताकि ये करप्शन अगर खत्म नहीं होगी तो ये मुल्क खत्म कर देंगे। किसी का किसी चीज पे यकीन नहीं होगा। और ये जो ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस आज जिस तरीके से मीठे अल्फाज में या जिन्होंने एक किस्म से फिर धमकियां दी हैं, तो ये तो अजीब बात है। नहीं देखिए, मैं आपको जो कह रहा हूँ, आप असल में जो देखें खान साहब आए नहीं आए, वो एक वोट सुने। अरे भाई आपका वोट है, सुन ले मेरी अर्ज तो सुन ले भाई। वोट है खान साहब, असल इशू है अपने कैंडिडेट को बैक कर रहे हैं। उन्होंने जो उम्मीदवार बनाया, हमारे गले का हार शेख साहब के गले में डाला कि भाई आप नॉमिनेटेड हैं। खान साहब का एक वोट मैटर करता है सर। आज शेख साहब को 33 मिले, खान साहब आते 34 हो जाते। 33 वोट मिले ना, ये तो नहीं है कि नहीं मिले, वोट मिले। हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यानी सब बंदों ने वोट दिया है तकरीबन। ये तो नहीं है अली मोहम्मद भी नहीं है। अब शायद कोई बीमार भी हो सकता है, कोई इश्यूज हो सकते हैं, फैमिली में भी हो सकता है। बीमार रहे, देखिए फैमिली बताया कि बीमार वगैरह। आयशा गुलाली वैसी माइनस, आयशा गुलाली देखें। मैं इसके ऊपर आता हूं, मैं इसी चीज के ऊपर, मैं जरा शाहिद सईद साहब को इस पे वर्जन ले लूं जरा प्राइम मिनिस्टर के इंतखाब के हवाले से। शाहिद सईद साहब किस तरह से आज देख रहे हैं इस चीज को कि एज एन इंटरिम प्राइम मिनिस्टर खाकान अब्बासी साहब जो है वो अपॉइंट हो गए हैं, मुंतखब हो गए हैं, अपना कलमदान संभालेंगे, तो समझते हैं आपके जो जमहूरी अमल है उसके अंदर वो उस तरीके से डिस्टर्ब नहीं हो और एक इंटरिम प्राइम मिनिस्टर खाकान अब्बासी साहब की शक्ल में अब वो मामलात आगे लेके उसी तरह से चलेंगे और बेहतर साबित होंगे? सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। ये जो भी हुआ मैं समझता हूँ गलत, हमारी पार्टी के मुख्य तो ये गलत हुआ। हम चाहते हैं कि पार्लियामेंट बालादस्त हो, हम चाहते हैं कि पार्लियामेंट की वक़ार हो, हम चाहते हैं कि पार्लियामेंट की इज्जत हो, हम चाहते हैं कि पार्लियामेंट में अपोजिशन और हुकूमत दोनों आके उनको इज्जत बख्शे। बदकिस्मती से ना हुकूमत ने पार्लियामेंट की इज्जत रखी और ना अपोजिशन ने रखी। यही वजह होगा कि आपने पिछले दौर में 2-4-6 महीने में जब से बल्कि 1.5 साल से पार्लियामेंट शुरू हुआ है तो हम लोग थोड़ा साइड पे रहे और हमने इस पर ज़्यादा वो नहीं कर रहे। उसी वजह की यहाँ तो आज आपने नून का साथ दिया ना? तो यहाँ पर नहीं,
मैं समझता हूँ कि यहाँ पर मैं जरूर कहूँगा बैठे रहे, हमने किसी को साथ नहीं दिया, और उसके भी रीजन बताता हूँ। उसी यानी आपके नजदीक ये चीज वजह मैं क्लियर बताता हूँ। इसी वजह कि हम अपोजिशन में बैठे हुए तो हुकूमत को क्यों वोट दे, और अपोजिशन हमारी आप जिस हालत में बटी हुई है, हाँ। तो 4 वोट वाला भी खड़ा हुआ है, 33 भी खड़ा हुआ है, 47 भी खड़ा हुआ है, तो इस अपोजिशन का रहने से फायदा क्या है? इससे बेहतर कि किसी का ऐसा ही ना बनो। लेकिन आप अपोजिशन को स्ट्रेंथन तो कर सकते हैं ना। एक मिनट, ये कैसे स्ट्रेंथन करो? एक वोट भी बड़ा मैटर करता है। इमरान खान नहीं, वो अपनी जगह पे आप बात दुरुस्त है, लेकिन जब इमरान खान पहले से साथियों से पूछते बगैर कि शेख रशीद मेरा कैंडिडेट है, हाँ। तो ये कोई तरीका है? आप इत्तेफाक नहीं करते थे शेख रशीद? नहीं, क्यों करें? क्यों? इसलिए कि अपोजिशन को चाहिए कि सब मिल बैठते हैं, हाँ। उधर जाकर डिसाइड करते कि या सिर्फ इतना बोलता कि हमारे तरफ से ये, बाकी लोग आप अपना कैंडिडेट लो और बैठ के बात करते, तो भी एक रीजन बनता था। तो यहाँ तो फिरौनियत है। अब जो फिरौनियत है, पीटीआई को कह रहे फिरौनियत है, इससे और ज्यादा क्या हो सकता है? और वो क्या सकता है? आप पहले से डिसाइड करो, अपोजिशन में रह गए, अपोजिशन का रिस्पेक्ट, एक वोट का भी ख्याल रखोगे। हमारे पास वोट नहीं, हमारे 2 वोट है। हाँ। मैं ये नहीं कहता हूँ कि हम कोई बड़ी चेंजेस ला सकते, हमारे पास क्या है? कुछ भी नहीं, नथिंग। मगर कम से कम अगर पीपल्स पार्टी का भी तो कैंडिडेट, अगर इनको सियासी थे, तो जो पीपल पार्टी एक जगह खड़ी हुई, इमरान इधर खड़ा होगा और शेख रशीद अलग खड़ा हुआ और जुमा इस्लामी अलग खड़ा हुआ, तो क्या हम 2 बंदों पे जाके एक बंदे को खड़ा करते? एक तईद और एक, ये ऐसा नहीं है, मजाक नहीं करते। तो ये अपोजिशन का ही मजाक है ना। ये अपोजिशन ने सिंबॉलिकली सही एक मैसेज दे देती कि चलो हम मुत्तहिद तो हैं। अगर जो मैसेज देना था कि अपोजिशन में इत्तेफाक नहीं है, इत्तेहाद नहीं है, अपोजिशन बिल्कुल गई गुजरी है, हम वही है, यानी ये मान लिया अपोजिशन एक्सेप्टेड है ये। अगर नहीं होता तो तरीका ये नहीं था। तरीका ये था कि अपोजिशन सारी पार्टियां मिल जाए बैठते कि बेटी हम बैठ के बात करो, डिसाइड करें, और एक बंदा था चाहे वो 80 वोट लेता चाहे 90 लेता, इसकी वो नहीं है। वो आगा ने जो बात की सही है, इस वक्त जो पोजीशन है ठीक है, इसने अभी 3 वोट बढ़ा दिए, 4 वोट बढ़ा दिए, मगर इसमें देखो आपके 2-4 उनकी भी वोट नहीं है, 37 वोट आए नहीं, डले नहीं है, 37। तो 300 उस हिसाब से अगर आप 342 में करोगे, फिर जब आप आए हो अभी 305 वोट कास्ट हुए, और मैं समझ ये कोई मानना नहीं रखते ये चीजें। वोट असल यक्का इत्तेहाद, हम एक यकसू क्यों नहीं है? इस पार्लियामेंट को काम था कि ये पानामा बिल को ट्यूआर बनता और यहाँ पे होता, हम ऐसे कानून साजी करते कि हमें कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाते। हमारे सुप्रीम कोर्ट अच्छा है, बिल करे, लेकिन पार्लियामेंट को ये काम करना था। पार्लियामेंट नाकाम हुआ, हो गई ना पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट ने नाकामी की वजह से वो अपना काम सुप्रीम कोर्ट को मांगा। आज हमारा डिमांड है कि खुदारा अपने इख्तियारात और इदारों को न दो, आज पार्लियामेंट में बैठ जाओ, पार्लियामेंट को मजबूत करो, कानून साजी करो। मैं जरा मायजा मेरे साथ मौजूद है, नूर साहब मैं आपकी तरफ आता हूँ, मायजा अमीर साहब मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम मायजा। जी अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आपका मायजा। एक तो ये कि आज आपने फिर अपना एक प्राइम मिनिस्टर इंटरिम ही सही, लेकिन आज पार्लियामान से उसका इंतखाब हो गया है, तो अब इसको किस तरीके से लेके चलना चाहते हैं? क्या स्ट्रैटेजी रखी है वैसे PMLN ने कि अब इंटरिम PM आपका आ गया है, उसको जो कैबिनेट होगी क्या वही रहेगी, या उस कैबिनेट के अंदर अब्बासी साहब अपनी कोई नई काबीना के मेंबरान लेकर आएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये कि मैं मुबारकबाद देना चाहती हूँ पूरे मुल्क को, और पर्टिकुलरली हुक्मरान जमात को, जिसने भरपूर तरीके से जो है मियां नवाज शरीफ साहब ने जो नाम जो है सिलेक्ट किया था, जो प्राइम मिनिस्टर के लिए सिलेक्ट किया था, उसको जो है वोट किए। और दूसरा, मैं जमहूरी अमल जो कंटिन्यू किया प्राइम मिनिस्टर ने और उसको डीरेल नहीं होने दिया, उस पर भी जो है पूरी कौम को मुबारकबाद देती हूँ। और प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ जो है वो अगर आज नहीं है तो 2018 में फिर प्राइम मिनिस्टर होंगे और इसी ऐवान में आके इसी तरह तकरीर करेंगे जिस तरह आज अब्बासी साहब ने की। चले वो तो फिर अवाम की बात है ना, वो तो आप आपके कि अवाम की अदालत एक है, वो उस अदालत में आप जाएंगे, उस अदालत से आप पुरुमीद भी हैं कि वहां से आपको इंसाफ भी मिलेगा। लेकिन मैं तो मौजूदा सूरत हाल की बात कर रहा हूं कि अब्बासी साहब की जो कैबिनेट है, आप पार्टी के अंदर माशाल्लाह से बिल्कुल आगे हैं, पेश रहती हैं, क्या अपने नए मेंबरान लेकर आएंगे? जो पुराने मेंबरान थे, जो कैबिनेट थी, वही कंटिन्यू करेंगे दोबारा से? देखिए हनीफ, जो अब्बासी साहब हैं ये बाइख्तियार प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी जो है अपनी पॉलिटिकल पार्टी से, अपने पॉलिटिकल जो हम सब पार्लियामेंटेरियंस हैं और मियां नवाज शरीफ के साथ की मशावरत के मुताबिक, मशावरत के साथ जो है
फैसले किए जाएंगे काबीना के बारे में। अभी तो काबीना मेरा ख्याल है कल ही जो है वो इसका ओथ लेगी और इसको ऑब्वियसली जो है प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ की मशावरत के मुताबिक जो है ये काबीना बनेगी। और ये भी अच्छा, क्या आप नहीं समझती हैं, आप ये कह रही हैं कि ठीक है कंसल्टेशन होगी, लेकिन मैं एक और बात जानना चाहता हूं आपसे कि अल्टीमेटली अब्बासी साहब जो हैं वो LNG के मामले के ऊपर यानी मुतनाज़ा हो रहे हैं, बड़ी बातें अब हो रही हैं इस चीज़ के ऊपर अपोजिशन की तरफ से भी कि जनाब LNG के मामले के ऊपर नैब में जो है वो ट्रायल या रेफरेंस चल रहा है। तो आप नहीं समझती हैं कि बीइंग द प्राइम मिनिस्टर जो है वो उससे पहले ही मुतनाज़ा हो गए हैं और उनके ऊपर भी क्रिटिसिज्म होगा? देखिए, जो भी पब्लिक ऑफिस होल्ड करता है, चाहे मैं हूँ चाहे खाकान अब्बासी साहब हों, हर किसी को जो है ये इस किस्म के जो हैं हमले जो हैं उनके लिए तैयार रहना चाहिए। लेकिन मैं यकीन से कहती हूँ कि खाकान अब्बासी साहब जो हैं जिस तरह काम कर रहे थे LNG पे और जिस तरह वो डिलीवर कर रहे थे, उसको देखते हुए प्राइम मिनिस्टर ने ये फैसला किया कि उनको जो है अबूरी प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए। मैं ये समझती हूँ कि अगर उनका दामन में अगर कोई किसी किस्म का इल्जाम ऐसा होता जो साबित हो गया होता तो वो कभी भी ये सीट ना संभालते। ठीक है, मैं जरा इसी चीज के ऊपर वर्जन ले लेता हूँ जरा। कामिल अली आगा साहब और जो दीगर मेरे पास मेहमान हैं, मैं आपको डिस्कशन में इन्वॉल्व करते हुए बाकी मेहमानों की तरफ भी आता हूँ। मायजा कता कलामी की माजरत चाहता हूँ। कामिल अली आगा साहब, जिस तरीके से मायजा ये कह रही हैं कि चाहे वो हों चाहे अब्बासी साहब हो, चीज़ों तो दामन पे जो दाग है उस पर इल्ज़ाम भी लगता है, चीज़ें भी होती हैं, लेकिन अगर कोई चीज़ है वो साबित हो जाती है। लेकिन मुतनाज़ा या तनाज़े का शिकार तो हो रहे हैं कि वो नैब में उनके खिलाफ रेफरेंस चल चीज़ें हैं और असल जो है वो कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। हकान अब्बासी ही क्यों, ये तो बिल्कुल एक सरप्राइज़ थी ना। वो सरप्राइज़ इसलिए है कि ये पहले से भी ये बात की जा रही थी और बहुत सारे हल्के ये बात कर रहे थे कि इसको प्रायोरिटी इसलिए मिलेगी कि बहुत सारी चीज़ों के ऊपर पर्दा डालने की ज़रूरत है। और वो चीज़ें देखिए, LNG 15 साल के लिए महंगी तरीन गैस इस कौम को गिरवी रख दिया। 15 साल के लिए 15 साल इस वक्त तो शैल गैस आने के बाद डे टू डे गैस की कीमत दुनिया के अंदर गिर रही है। इन्होंने महंगा तरीन मुआदा किया है, इंडिया से भी ज्यादा कीमत अदा की है जो उसने 6 साल पहले मुआदा किया था। और फिर 15 साल के लिए, ये तो साल के लिए या 2 साल के लिए मैक्सिमम अब दुनिया में ये रवश है। और ये फायदे वाली बात होती है कि 2 साल के लिए या साल के लिए करें, उसके बाद फिर नया कॉन्ट्रैक्ट करें, क्योंकि दुनिया में गैस की कीमत कम हो जाएगी। इन्होंने के जाए कि गैस महंगी खरीद ली, ट्रांसपोर्टेशन भी अपने जिम्मे डाल ली, उसका खर्चा भी अपने जिम्मे डाल लिया और टर्मिनल भी अपने खर्चे पे इन्होंने लगाया और उसके ऊपर टर्मिनल के अखराजात भी ये खुद अदा कर रहे हैं। ये इससे बड़ी करप्शन क्या हो सकती है? ये तो चीजें जब खुलेंगी तो सामने आएंगी। तो और तो ये भी मुतनाज़ा हो गया, जैसे मियां नवाज शरीफ साहब पे इल्जाम लगाया चीजें, तो ये भी मुतनाज़ा नहीं हो गया। जब तक ये हुकूमत में है उस वक्त तो इन्होंने तो 15 साल का मुआदा इसलिए किया था कि 15 साल हम हुकूमत में रहेंगे। अब 15 साल तो नजर नहीं आ रहे, लेकिन जितनी देर ये हुकूमत कर सकते हैं अपनी मेजॉरिटी के ऊपर, उतनी देर तो कम से कम उसके ऊपर पर्दा रहे ना। ये चाहते हैं और पर्दा इससे बेहतर कोई नहीं डाल सकता कि शाहद हकान अब्बासी जो है वो प्राइम मिनिस्टर हो और वो बातें चीजें और वो जराइम जो है वो छुपे रहे। ठीक है, पर्दा पड़ा रहे। इसी चीज के ऊपर खान साहब ने कहा कि हम इसको लेके जाएंगे अदालत में मामले के ऊपर। क्या अगर यही मामला है महंगी LNG के हवाले से और खाकान अब्बासी साहब जो इंटरम PM भी अब इलेक्ट हो गए हैं, तो एक तो इंटरम PM के ऊपर पनामा के बाद आप लोगों ने और बाकी जमातों ने मिलके एक जो हंगामा किया, जिस तरीके से बात की, मासस तक पहुंचाया, कोर्ट तक ले गए, तो क्या अब्बासी साहब के इस LNG मामले को भी आप कोर्ट तक लेके जाएंगे और कब लेके जाएंगे? देखिए, मेरे ख्याल में नैब नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो में ये केस पहले ही से वो है और इसमें बहुत सी इलीगैलिटीज़ हैं। ओगरा और जो सुई सदरन गैस है उसका भी बाकायदा इनके जो PSO है इन सब ने इन चीज़ पे इनकार कर दिया था उस वक्त, और फिर उसके बोर्ड के चेयरमैन को चेंज किया गया। ये हर चीज़ को नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो अब वो वक्त नहीं रहा कि ये नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के चेयरमैन या किसी को खामोश कर सकेंगे। और जहाँ तक ये बीबी कह रही थी कि हर एक को हमें फेस करना, बीबी जो करप्ट नहीं होगा क्यों फेस करेगा?
करप्शन जो करप्ट होता है ना वही फेस करता है ना, बगैर करप्शन के बंदा तो फेस नहीं करता, वो चला जाएगा। ये एक अजीब लॉजिक दी जा रही है कि देखें एलएनजी वाले मामले के ऊपर आप आवाज उठाइए। एलएनजी पे नहीं, पाकिस्तान में कोई भी ऐसे इशू हो, कोई भी करप्शन जो पाकिस्तान की इकॉनमी, जो पाकिस्तान की अवाम के लिए तकलीफ है, देखें ये एलएनजी जो आप लाते हैं ये खाली आप पाकिस्तान की इकॉनमी को खराब कर रहे हैं, आप पाकिस्तान के लोगों पे महंगी चीज बेच रहे हैं, ये आप ये इससे बड़ी कोई गुनाह है या कोई गलत काम है? यही तो करप्शन का वो होता है। और किस लिए आप कर रहे हैं? इसलिए कि आप ओब्लाइज करना चाहते हैं अपने एक को। देखिए ये मिनिस्टर साहब ने बहुत से ऐसे काम किए हैं जो अभी प्राइम मिनिस्टर का ओहदा दे दिया गया, और उनकी सबसे पहले आपने वो देखी तस्वीर, उन्होंने वो पीछे नवाज शरीफ की। अब खुदारा एक मुजरिम जो अदालत में साबित हो चुका हो, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मुजरिम ठहराया हो, उसकी तस्वीर आप उस ऐवान में लगाएं जहां पे मतलब उसके साथ उसका आप मजाक उड़ा रहे हैं। चलें, मैंने एक ब्रेक लेनी है, जरा सा मैं शायद ये साहब की तरफ आता हूं। दूसरी बात देखिए, ये खाली बात इस चीज पे नहीं है, इनसे एयरलाइन का भी हिसाब लिया जाएगा। ये पीआईए के चेयरमैन थे, इन्होंने फिर अपनी एयरलाइन बनाई उसके बाद। यानी हम ये उम्मीद करें कि तो ये दोबारा से जो है वो चीज ही नहीं है, यानी नए वजीर आजम के खिलाफ भी जो है वो अब एक नया महाज नहीं, आप वजीर आजम नहीं, जो भी करप्ट बंदा होगा, मैं तो फिलहाल जो भी नहीं, हम कह रहे हैं कि जो भी करप्ट बंदा, जिसने भी पाकिस्तान के अवाम के पैसे खाए है तो उसी जमात की ना। और यहाँ पे एक क्लैरिफिकेशन मैं देना चाहता हूँ, वो आपने अली मोहम्मद खान का, वो ही वॉज इन द पार्लियामेंट जी, वो वहां पे पार्लियामेंट में थे, वो उन्होंने हाजिरी उन्होंने मुझे मैं समझ, क्योंकि मतलब अजीब बात वो है कि वो गरीब एक बंदा अच्छा था और उसके साथ ये हुआ, वो ऐवान में बैठा था, उसने पार्टी को वोट दिया है। नहीं हो सकता है, देखिए मिस रिपोर्ट हो सकता है, जो रिपोर्ट जिसने वो किया बिल्कुल इस चीज के हमारा कतई ताल्लुक नहीं है। अली जाई बड़े माशाल्लाह हमारे बड़े अच्छे दोस्त और बहुत अच्छे इस चीज के अंदर है, तो दैट वाज जस्ट अ रिपोर्ट एंड जस्ट आई वांटेड अ क्लैरिफिकेशन फ्रॉम योर साइड। क्लैरिफिकेशन आ गई तो दैट्स ओके। मैंने एक ब्रेक लेनी, ब्रेक के बाद आते जरा शाहिद सईद साहब से इस पर मजीद बात करेंगे और बात करने की इस पर देखेंगे जरा सा कि इस मामले के अंदर आगे चल के क्या होने जा रहा है। एक बार फिर आपको कहते हैं खुश आमदीद। शाहिद सईद साहब, जो ब्रेक पर जाने से पहले गुफ्तगू हो रही थी कि आप ये समझते हैं कि आप जो जमहूरी अमल है या शाहिद खकानी अब्बासी साहब जो है वो 45 दिन के लिए लेकर आए, अल्टीमेटली क्या PMLN इस सारी सूरत हाल में खाकान अब्बासी साहब को कंटिन्यू करेगी या फिर शहबाज शरीफ साहब को ला के इसको मजीद, और जो कहा गया था अब हम जमहूरियत जो है ना वो सबसे बेहतरीन इंतकाम है? फरीद, मैं तो ये समझता हूँ कि इस वक्त जो मुस्लिम लीग नून ने एक तहिया किया दिल में, जो सुप्रीम कोर्ट का आर्डर था उसको तो मानना था, मगर उनके हजारों तहफुजात थे, और वो तहफुजात है कि नवाज शरीफ परिश्ता है, नवाज शरीफ ने कोई गलत काम नहीं किया, ये हमारे साथ ज्यादती हुई। हमारे अब्बासी साहब ने भी आज कह दिया कि मैं 30 साल से उनके साथ हूँ, करप्शन का एक ढेले का भी इल्जाम हो तो बताएं। अच्छा, दूसरी बात आप आपने बोला कि क्या होगा, क्या कुछ भी नहीं होगा, नवाज शरीफ पीछे हो गया, काम वही होगा जो नवाज शरीफ चाहेगा, वो उनकी मर्जी है जिसको लाए। अब इस वक्त आपका दिल चाहे न चाहे, लेकिन 221 वोट लेके वो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान है और वो मानना पड़ेगा। बिल्कुल होगा। काम क्या होगा? उसने एक लफ्ज बोला जो मैंने सुना, उसने बोला यार मैं प्राइम मिनिस्टर बन के खुश नहीं हूँ। इसका मतलब है कि मुस्लिम लीग के लोग कारकुन इस बात पे खुश नहीं है, उसको खुशी थी अपने लीडर पे जो लीडर है, लेकिन उन्होंने मुतबादले जो उसको दिया, ये टेम्परेरी 45 दिन में कुछ नहीं होगा। 45 में वही होगा जो जुम्मे के दिन 12 साढ़े 12 बजे जो चीज़ चल रहा था वो चीज़ कंटिन्यू चलेगा। और ये एक मुकाबला है, मैं समझता हूँ कि एस्टेब्लिशमेंट के बीच में और इन जो डेमोक्रेसी के नाम ले रहे हैं या कर रहे हैं या कर इनके बीच में मुकाबला है कि ठीक है आपने हमारे को हटा दिया, हमने उसको ले आया, मैं नहीं हूँ, काम वही हो रहा है, काम तो वही होना है, काम जो नवाज शरीफ की पॉलिसी थी, जो काम चल रहा था वही काम होगा। इस पर जो हमारे नजदीक है, मैंने पहले आप ये प्रोग्राम में एक दिन कहा था कि पानामा से मिलना कुछ नहीं है। मुझे ये बताओ कि पानामा से कितने अरब रुपए पाकिस्तान में आ गए? तो खाकान अब्बासी साहब की और नवाज शरीफ साहब के जाने के बाद से, और जिस तरीके से नूर आलम साहब कह रहे हैं कि हम किसी शख्सियत के नहीं बल्कि हम करप्शन के, मेरिट की जो है वो उसके खिलाफ अभी देखो बात, जो असल काम हुआ वो बड़ा खतरनाक हुआ है। ये जो 62 और 63 को इस्तेमाल किया, अब ये चाहिए कि ये सिर्फ एक बंदे के लेना हो, ये 62 63 तेरे पे भी हो मेरे पे भी हो, लिहाजा अब जो है ये तलवार सब पे चलनी चाहिए फिर भाई। और एक मजे की बात सुनो, हमारे मर्कजी सदर प्रेस कानून में ये बात बताई थी
कि जब 18वीं तरमीम हो रहा था तो हमने इसको हटाने की कोशिश की कि इसको वापस 1973 की पोजीशन में ले जाओ। सबसे ज्यादा मुखालिफत इस नून वालों ने किया था, जो कि वो डंडा भी उनके खुद सर पे पड़ा और उसने बताया था कि ये मिसयूज होगा तुम्हारे साथ लगेगा, और बोला नहीं हमें ये चाहिए, क्योंकि जियाउल्लाह का दिया हुआ गिफ्ट था, वो गिफ्ट इस्तेमाल हुआ और उनके खिलाफ हुआ। लिहाजा ये हम चीजें पहले प्रेडिक्शन कर देते, लेकिन कोई माने ना माने, नहीं मानेगा तो सर पे लगेगा। आज भी मैं आपको बताता हूं कि मेरा इशू पानामा नहीं है, मेरा इशू मेरा फाटा का जो मसला है वो है। मेरा जो इशू है वो मेरा सीपेक में मुझे हिस्सा चाहिए। मेरा जो इशू है मेरा रोजगार है, मेरा एजुकेशन है, मेरा हेल्थ है। मुझे बताओ पानामा से 1 साल 1.5 साल में क्या मिला? और अब फिर कहता हूं ये सिर्फ तजलील करने के लिए था और तजलील हो रही है। एक कौम है जिसको कहते हैं सियासतदान, एक दूसरे के कपड़े उतारा है, वरना इस केस में 248 लोग थे। एक सियासतदान क्यों? नूर आलम साहब 248 लोग क्यों नहीं? शाही सैयद साहब की ये बात के अंदर वजन का नजर आता है कि तजलील हो रही है। मैं बहुत इज्जत कर रहा हूं, मैं इज्जत करता हूं और अब भी करता हूं, बिल्कुल करता हूं, आप बुजुर्ग हैं। लेकिन जहां तक ये कह रहे हैं ना कि कुछ भी नहीं मिला, आप एक लूट मार करने वाले बंदे की छुट्टी हो गई, सबसे बड़ी बात। दूसरी बात अभी आप मेरी इस्तदा है, रिक्वेस्ट है कि मुझे मौका दे दें। नहीं ये बात मैं देखें अभी इंशाअल्लाह पैसे जरूर वापस आएगा। अच्छा, उसकी वजह में आपने वो देखा नहीं है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने भी खत लिख लिया है कि अगर ये इलीगल मींस पे ये पैसे कमाए गए तो वो वहां पे जो 650 करोड़ पता नहीं कितने पाउंड का वो एक फ्लैट है जो उसके पैसे पाकिस्तान को वापस आ जाएंगे। फिर दूसरी बात ये है कि जो जितने भी गलत काम होंगे, अभी तो केसेस शुरू होंगे इंशाल्लाह, और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जज जो हैं वो उसकी निगरानी करेंगे। तो ये 62 और 63 खान साहब सुने, अगर यही 63 खान साहब पर आ गई। देखिए मेरी एक बात सुने, इमरान खान पे किस चीज की आएगी? मुझे बताएं। उन्होंने क्रिकेट खेला, ठीक है, वो यहां पे पैसे लाए, उन्होंने, वो तो वजीर आजम नहीं बने थे ना, वो वजीर तो नहीं बने हैं ना। अब वो उन्होंने वजीर आजम बनने पे होता है। सुने एमएनए की हैसियत से, वजीर आजम बनने की एमएनए हैसियत से उन्होंने कौन सी झूठ बोली है? आप छोड़े जी, आप मुझे बताएं कौन सी झूठ कौन सा बोला? मुझे एक सच्ची बात बताओ, मुझे आप बताएं कौन सी झूठ बोली है उसने सच ये, क्योंकि आपके जो सारा निजाम है उसके खिलाफ उसने वो किया है, वो करप्ट लोगों के खिलाफ आया है, सड़कों पे उसने आवाज दी है। आज जो आपकी सीएम के बारे में देखिए, एक बात के बारे में आज बात हो रही जो मौजूद है। देखिए अगर जहां तक साहब ये बात तो है जो आज थोड़ा सा इन्होंने ये भी क्वेश्चन आपने आयशा गुलाली, अच्छा है मैं आपको बता दूं, देखिए पार्टी से लोग जाते हैं, कोई अपना वो होता है, लेकिन जिस तरीके से उस बीबी ने एक तो पूरे पुख्तूनों का नाम बदनाम किया, और मेरी भी अपनी माँ बहनें बेटियां हैं, और मैंने देखा है कि हर एक पार्टी में, किसी भी पार्टी में कोई भी वो ऐसे नहीं होता कि कोई अपनी माँ बहनों को रकम देखे। ये बीबी ने जो उन्होंने जनाब खैबर पख्तूनख्वा में केपीके में परवेज खटक की हुकूमत पर करप्शन के मामले के ऊपर उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब अपनी केपीके गवर्नमेंट या परवेज खटक के खिलाफ जब कल उसकी मैंने आपको तस्वीरें दिखाई, कल उन्होंने मीटिंग की है, कल की मैंने आपको तस्वीरें दिखाई हैं कि ये बीबी और मेरे हल्के के लोग थे, जो एक PK8 का कैंडिडेट था वो भी उसी मीटिंग में बैठा था। कोई भी बात नहीं, इस बीबी ने कहा कि मुझे NA1 का टिकट दे दें। आप NA1 का टिकट पहले से कैसे दे सकते हैं जब तक अब एक बोर्ड होता है, एक पार्टी में, यानी आप ही कह रहे हैं कि टिकट ना मिलने पर आयशा गुलाली ये इल्जाम लगाया। बहुत सी चीजें हैं, देखें बहुत सी चीजें होती हैं जो ये बीबी, इस बीबी ने तो पता नहीं क्या क्या बातें की। ये तो एक अफसोसनाक बात है जो इसको नहीं करनी चाहिए। ये मेरे ख्याल में इसने तो अपनी जिंदगी भी तबाह की, और ये जिस तरीके से, जिस अल्फाज, और ये मेरे ख्याल में इसका दिमाग काम नहीं कर रहा था, या ओवर एम्बिशियस, बहुत ज्यादा ओवर एम्बिशियस बंदा हो जाए ना, जिसको ये तो देखें। अच्छा मैं आपको देखें, जो औरत, देखिए मैं आपको बताऊं, मेरी अपनी बेटी है, मेरी अपनी बहनें हैं, मेरी माँ है, मेरी बेगम है, मैं आपको बताऊं कि ये
अल्लाह ना करे कोई कौन सा पार्टी का और पार्टी की सबसे ज्यादा माँ बहनें बेटियां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आती है। आप कैसे ये कह सकते हैं, कैसे ये बात कर रही है? और वो अकेले मिलते ही नहीं है, इमरान खान अकेले में मिलते नहीं है, तो ये कैसे ये बात? माइका मैं आपकी तरफ आता हूं, कामिल अली आगा साहब बैठे में, मैं अगर कामिल अली आगा साहब के कैरेक्टर के ऊपर मैं कोई बात करता हूं, कोई इल्जाम लगाता हूं, बात पे करता हूं, आगा साहब आप मेरे खिलाफ क्या करेंगे? ज़ाहिर है मैं जो कानूनी कार्रवाई होगी वो करूंगा। वो क्या बनता है कानून में कार्रवाई? कानून ये तो अब ज़ाहिर है कि डेफेमेशन तो एकदम बनती है। हाँ। और जब वो पार्टी का चेयरमैन भी हो, पार्टी की उसने पार्टी का चेयरमैन भी हो, लेकिन पार्टी का चेयरमैन ने और सारी बहनों ने पार्टी का प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई है। सर देखिए, पार्टी का चेयरमैन उसका ये स्टेटस नहीं होता कि इस किस्म की फिल्दी गुफ्तगू के ऊपर वो लिटिगेशन में चला जाए, ये स्टेटस नहीं होता। ठीक है। और वैसे मैं एक बात कहूंगा कि जो सबसे बड़ा उसने इल्जाम लगाया वो ये लगाया कि इस पार्टी के में औरतों की इज्जत नहीं है। मां बहन बेटी की इज्जत नहीं। देखिए, इससे बड़ी क्या इज्जत होगी कि उसको एमएनए बनाया। ठीक है। तो ये बात तो इसी बात से गलत साबित हो जाती है। बाकी जो उसका ग्रीवेंस है वो उसका पता चल जाएगा। ज़ाहिर है इनकी पार्टी की तरफ से जवाब आ रहा है। इन्होंने सबसे बड़ी बात ये बता दी है कि वो एक हल्के से इलेक्शन लड़ना चाहती थी और कबल अज वक्त वो चाहती थी कि मुझे गारंटी मिल जाए कि वहां से टिकट मिलेगी। ये किसी भी पार्टी में ये होना भी नहीं चाहिए कि बोर्ड के बगैर, बोर्ड के फैसले के बगैर किसी की टिकट मैं सर आता हूं, माइजा से माइजा साहब, ये जो चीज इस वक्त नूर साहब ने कहा इस मामले के ऊपर कि हर करप्ट के पीछे, यानी किसी शख्सियत के पीछे नहीं है, जो भी करप्शन करेगा उसके पीछे पीटीआई। माइजा साहबा, माइजा साहब अगर आप मुझे सुन सकती हैं तो मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा। अच्छा जी, लगता है लाइन ड्रॉप हो गई। शाहिद सैयद साहब, शुक्र है मेरे आगा साहब की बात, एक बात पे मुझे इतराज बड़ा है कि ये इज्जत है कि उनको एमएनए का टिकट दिया। मेरे नजदीक एमएनए इज्जत नहीं है। बनाया जी टिकट, मेरे या टिकट दिया या बनाया, मेरे सामने कोई इज्जत नहीं है। इज्जत ये कि उसको बेटी, उसको बहन, उसकी माँ की तरह देखे। देखिए, अच्छा मैं इनको बताता हूँ, वो बीबी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में थी। मैं जो आज गुलाल अली ने जो बात की वो गलत थी। अमीर मकाम साहब से पहले भी वो उसने ज्वाइन किया था पीपल्स पार्टी छोड़कर। मैं क्लियर, मैं आप पीपल्स पार्टी वालों से भी पूछ ले। नूर आलम, हम आगे जा रहे हैं। उसने कहा जो है वो, जो मैंने देखा है, उसने ये कहा है कि पार्टी के अंदर औरतों की, वो माओ बहनों को ये गवर्नमेंट की करप्शन की बात की। इमरान खान के ऊपर उसने ये इल्जाम नहीं लगाया कोई इस किस्म का। नहीं, इस किस्म का नहीं लगाया जो मैंने देखा है। वो 2 नंबर पठान कहता है। हाँ, ये प्राइवेट, ये तो छोटी चीजें है ना, छोटी चीजें हैं। और कौन कहते, कौन इस बात पे छोटी चीज है? हाँ, बिल्कुल ये छोटे 2 नंबर पंजाब इस किस्म की गुफ्तगू करेगा, जो इस किस्म की गुफ्तगू करेगा, वो मेरे ख्याल में वो अपना छोटापन दिखाएगा कि किसी को कहे मैं हूं पठान, मुझे को कहे कि मैं पठान नहीं हूं, मैं सर्टिफिकेट दिखा देता हूं, मेरे बाप का नाम लिखा हुआ है, मेरे बाप के बाप का नाम लिखा हुआ है, और हर जगह पे लिखा हुआ है कौम अफगान। देखो ना, ये सारी चीजें जो है साहब, इस चीज कोई क्या करेगी? कोई एक खातून जिसकी जबान इस किस्म की फिल्दी जबान हो, उसका सर्टिफिकेट दरकार है पठान होने के लिए या पठान। साहब, वजह वैसे क्या बनी एकदम से? इस तरह नूर साहब कह रहे हैं, मैं नहीं, वो तो ये वजह बता रहे। सुनने में यह है, इत्तलात ये, अमीर मकाम साहब ने जो है वो मुलाकात की है, मीटिंगें की हैं, मीटिंग्स हुई हैं। भाई बात ये है, पार्टी बंदा छोड़ता है, ये हर एक की अपनी वो होती है, उस पर कोई वो कोई कतगन नहीं है, कोई बुरी वो नहीं है। अफसोस होता है, हर एक पार्टी लीडरशिप में भी होता है, कोई जाता है, एफिलिएशंस होती हैं। ये बीबी वैसे पीपल्स पार्टी में भी रही है, फिर PMLQ में भी रही है, फिर उसके बाद फिर पीपल्स पार्टी में गई, और फिर
ये पीटीआई में आई और पीटीआई ने इसको एमएनए बनाया। वेरी लास्ट वर्ड मैं खाली जहां तक देखें, जहां ये जो आज बातें हुई हैं, क्या ये आयशा गुल अलई की अपनी जुबान, मेरे ख्याल में अगर ये देखें, ये एक तो ओवर, जैसे मैंने आपको वो तो कह दिया, मैं पूछा अपनी जुबान नहीं, वो अमीर मकाम साहब की, वो आपने नहीं देखा कि वो नवाज शरीफ साहब की जो है, वो मैंने साहब कहा नवाज शरीफ मुझे